स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने सीजीएल के लिए क्लास चला रखी है। ये सभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन न्यू करंट अफेयर के ऐड किए, जैसे कि उन्होंने 2024 का पूछा हुआ था तो मैंने 26 का ऐड कर दिया है। अभी चलते हैं आपकी क्लास की ओर। देखो ये आपके 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो मुझे बताना है, मैं आगे भी लेके आऊँगी ऐसे ही क्वेश्चन। आइए चलते हैं आपकी क्लास की ओर। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका टोबी कियर्स को। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो यूरिया में बताना आपको केवल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, या केवल कार्बन और नाइट्रोजन, केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये यूरिया में शामिल होते हैं। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है आपका, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में बहने वाली एक तेज गर्म महासागरीय धारा है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर दक्षिणी महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या हिंद महासागर है। तो इसका राइट आंसर आएगा अंटार्कटिक महासागर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी? तो ये कौन सी हुई थी? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या कथकली? तो इसका राइट आंसर आपका मोहिनीअट्टम। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल सूची में कितने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो आप बताइए 6 जोड़े थे, 7, 2 या 4? तो इसमें जोड़े गए थे आपके 4, ये आपका राइट आंसर है। कौन कौन से जोड़े गए थे ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? तो ये मार्च 2024 में की गई थी, अक्टूबर 2024 में की गई थी, नवंबर 2024 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है फरवरी 2024 में की गई थी। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया गया था? देखो यहाँ पे ये लिखिबद्ध है लेकिन ये लिपिबद्ध आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये है, ये तो आपको सबको ही पता है, सिंपल से मैग्स्थनीज था इसका। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक धनुष, एक डोरी, एक ब्रेसर, एक फिंगर टैब, एक तरकस, एक धनुष स्टैंड, एक धनुष स्टिगर और एक निशाना जिस पर निशाना लगाना है, ये सभी उपकरण कौन से खेल में यूज होते हैं? तो आपका बताना है, ये तलवारबाजी में होते हैं, निशानेबाजी में होते हैं, बॉक्सले में होते हैं, या तीरंदाजी में? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका तीरंदाजी में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा, 9042 में करो या मरो के आह्वान के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका सविनय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए अधिकृत है? यानी हमें किसी राज्य का नाम बदलना है तो कौन बदल सकता है? इसमें राज्यपाल बदल सकता है, संसद, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मंत्रिपरिषद? तो इसका राइट आंसर आएगा संसद बदल सकती है किसी भी राज्य का नाम। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव शहर में हुआ था और अब भारतीय राज्य डैश में स्थित है। यानी डुमराव शहर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है, राजस्थान में है? तो ये आपका बिहार में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, अक्टूबर 2024 तक परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव कौन है? तो ये बताइए कौन थे 2024 तक? वो राकेश सिन्हा थे, या डॉक्टर अजीत कुमार मोती थे, रमेश चौहान थे, या डॉक्टर रोशन बसु थे? तो ये थे डॉक्टर अजीत कुमार मोती, अभी भी यही है। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो यहाँ पे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे टीकाकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन आपको बताना है। देखो कथन ए है आपका, टीकाकरण में रोगजनकों या निष्क्रिय कमजोर रोगजनकों टीका के प्रतिजन्य प्रोटीनों का एक मिश्रण शरीर में डाला जाता है। दूसरा कथन भी है, टीके मेमोरी बी और टी कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं और रोगजनकों को शीघ्रता से पहचान लेते हैं। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर क्या है आपको बताना है। 76.23% है, 59.00% है, या 84.90% है, या 51.23% है। तो आपका ये आएगा 59% है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष है। तो आपको बताना है मालदीव है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, या पाकिस्तान है। तो आपका नेपाल है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया आपको यहाँ पे, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। देखो इसमें आपको देख लेना, यही है इसका, यह आर्थिक विकास में सहायक गतिविधियों के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विदेशी व्यापार का बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे बाजारों का एकीकरण बढ़ता है, या इससे घरेलू सामान महंगा हो जाता है, या इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, इससे बाजार अलग थलग पड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा इससे बाजारों का एकीकरण बढ़ता है।